नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी व्याकरण में क्रिया को पढ़ेंगे और उसमें क्रिया का रूप को हम लोग पढ़ेंगे। क्रिया पार्ट 1 क्लास में पढ़े थे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, वो सारा चीज़ पढ़े थे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया कोई भी शब्द का, जिस शब्द से कोई काम होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। और हम लोग देखे थे कि क्रिया किस किस शब्द से बनता है। क्रिया संज्ञा, धातु और विशेषण, ये तीनों शब्द से क्रिया का निर्माण होता है। तीनों शब्द में प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। ये हम लोग पढ़ चुके थे। और आगे पढ़े थे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा पढ़े थे अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया होता है कि जिसमें एक कर्म मौजूद होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया के साथ में कर्म मौजूद रहता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसमें के, कौन, का क्वेश्चन अगर करते हैं उस वाक्य में, तो उसका उत्तर मिलता है। जिसका उत्तर मिलता है वो सकर्मक क्रिया होता है। जैसे सकर्मक क्रिया का उदाहरण है कि राम फल खाएला। इसमें राम करता है और खाने का काम कर रहा है, और क्या खा रहा है? फल खा रहा है। तो खाने का जो काम कर रहा है, उसका फल प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फल पर पड़ रहा है। तो जिसका प्रभाव पड़ता है वो कर्म होता है। तो इसमें एक कर्म है, इस वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म है, इसलिए इसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया दूसरा देखते हैं। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ में कर्म मौजूद नहीं रहता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म नहीं रहता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन क्या करता है? मोहन हंसता है। इसमें अगर क्वेश्चन करेला मोहन हंसेला, तो का हंसेला, के हंसेला, वो इसका कोई उत्तर नहीं मिलता। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कर्म नहीं है। तो इस तरह का जो वाक्य रहता है, इस तरह का जो क्रिया के साथ में कोई कर्म नहीं रहता है, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। और हम लोग आगे देखे थे सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के हम लोग भेद देखे थे। सकर्मक क्रिया के हम लोग दो भेद देखे थे। दो भेद देखे थे। पहला भेद देखे थे एक कर्मक क्रिया, और दूसरा देखे थे द्विकर्मक क्रिया। ये सब सकर्मक क्रिया के भेद हैं। तो एक कर्मक क्रिया भी सकर्मक क्रिया जैसा होता है कि एक जिस क्रिया के साथ में एक कर्म मौजूद रहता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और द्विकर्मक क्रिया में जिसमें दो कर्म मौजूद रहता है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। गीता गीत गावेला, इसमें गीता करता है, गाने का काम कर रही है, और गीत कर्म हो गया। तो एक कर्म का जिसमें मौजूद रहता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अब अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखते हैं। दूसरा में श्याम राम के थप्पड़ मारलक। इसमें दो क्रिया है, दो कर्म है, एक राम है और एक थप्पड़। इस वाक्य में दो कर्म है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में दो कर्म रहता है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे क्रिया के रूप देखेंगे। जो हम लोग पढ़े वो सब क्रिया के अलावा सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, एककर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ये सब क्रिया के अलावे
क्रिया का और भी रूप होता है, वो सब रूप को हम लोग देखेंगे। और क्या क्या रूप है इसमें हम लोग देखेंगे कि 5 रूप को बताया गया है नागपुरी व्याकरण में। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया जोन क्रिया से कोनो काम के करवाई कर बोध होवेला, माने जब कर्ता अपने काम नी कर के दोसर के प्रेरणा दे के काम करवाएला तो के प्रेरणार्थक क्रिया कहल जाएला। जिस क्रिया से कोई काम के करवाया जाता है, काम को करवाने का बोध होता है, जिस क्रिया से कोई काम को कोनो मतलब कोई काम को करवाने का बोध होता है, माने कि कर्ता जो करता है वो अपने स्वयं नहीं कर अपने स्वयं काम नहीं करके दूसरों से काम करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे जगवाए, उठवाए, चलवाए, पिटवाए, जोतवाए, बुलवाए, ये सब जो क्रिया है, ये सब से पता चलता है कि जो भी काम है, जैसे कि जगवाने का काम खुद नहीं करके दूसरों से करवा रहा है जगवाने का काम। जैसे यहाँ पर स्पष्ट आप समझ सकते हैं, लिख से लिखे और लिखवाए। लिखवाए मतलब कि खुद नहीं लिखकर दूसरों से लिखवाने का काम किया जा रहा है। चाट धातु से चाटे, चटवाए। नाच धातु से नाचे, नचवाए। नचवाए मतलब कि खुद नहीं नाचकर दूसरों से नचवाने का काम किया जा रहा है, उसको नचवाए कहा जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारा यहाँ पर उदाहरण में दिया हुआ है। इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे सबको एक एक करके, है ना, पढ़ने और याद रखेंगे थोड़ा शब्दों को कि थूक से थूके, थुकवाए। सोट से सोटे, सुटवाए। नोच धातु से नोचे, नुचवाए। इस तरह से बनता है क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का इस तरह से शब्द रहता है। इस तरह से अगर प्रेरणार्थक क्रिया है तो आप देख के भी पहचान लेंगे कि इस तरह से जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया होता है। यहाँ पर वाक्य देखते हैं, गोमकाइन धंगरिन से रोज गोड़ चिपवाएला। गोमकाइन कहते हैं मालिक को, मालकिन को, और धंगरिन कहते हैं नौकर को। मालकिन है सो अपने नौकर से रोज दिन पैर, गोड़ मतलब पैर होता है, चिपवाए मतलब कि चिपवाता, दबवाता है, दबवाती है, उसको कह रहा है कि अपने नहीं खुद करके वो दूसरों से काम करवा रही है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। नवीन माली से फूल पटवाएला। नवीन क्या करता है, माली से फूल को पानी पटाने काम करवाता है, खुद नहीं करके, नवीन खुद नहीं करके दूसरों से करवा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। तो इस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया का शब्द होता है। अब आगे देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जोन क्रिया दुई या दुई से बेसी धातु कर मेल से बनेला उके संयुक्त क्रिया कहे ना। यहाँ पर है तो दो क्रिया के मेल से एक क्रिया का निर्माण होता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। या दो धातु के मेल से एक क्रिया का निर्माण होता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। हर भाषा में ऐसा क्रिया वाक्य में भेटाएला। इकर से वाक्य के लंबा करे, बढ़ाए, जोड़े में मदद मिलेला। जैसे धनुआ गिर गेलक। गिर एक धातु भी है और क्रिया शब्द भी है, गेलक भी एक धातु है और क्रिया शब्द है, दोनों के मेल से गिर गेलक एक पूरा क्रिया बन रहा है। तो इस तरह से संयुक्त क्रिया बनता है। रुचुआ कांदेक लागलक। कांदेक धातु और लागलक धातु दोनों के मेल से कांदेक लागलक एक क्रिया का निर्माण हो रहा है। इस तरह से संयुक्त क्रिया बनता है। माय नहियर पहुँच गेलक। पहुँच एक धातु है और गेलक भी धातु है, तो दोनों के पूरा मेल से पहुँच गेलक हो गया। तो इस तरह से संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। और संयुक्त क्रिया में साधारण क्रियापद, संयुक्त क्रिया में साधारण क्रियापद खा, पी, ले, जा, ये तरह से जो छोटा छोटा शब्द होता है वो साधारण क्रियापद होता है। और वहीं पर संयुक्त क्रिया में इस तरह से होता है, होवेक, आवेक, जाएक, रहेक, राखेक, पारेक, लेगेक, भेजेक। ये सब शब्द को जोड़कर जो क्रिया बनाया जाता है वो होता है संयुक्त क्रिया।
साधारण क्रिया में ये सारा शब्द को जोड़ा जाता है, ये सारा शब्द में प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाया जाता है, वो साधारण क्रिया होता है। और संयुक्त क्रिया में ये सारा शब्द को जोड़ा जाता है, इस तरह से रहता है, होवेक, आवेक, जाएक, रहेक, राखेक, पारेक, इस तरह से शब्द को जोड़ा जाता है और जोड़कर संयुक्त क्रिया बनाया जाता है। सहायक क्रिया जोन क्रिया मूल क्रिया का रूप और उकर अर्थ का स्पष्ट करे में मदद करेला उके सहायक क्रिया कहल जाएला। जिस क्रिया जो क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ और अर्थ को स्पष्ट करने में मदद करता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। कखनो एगो क्रिया और कखनो एक से बेसी सहायक क्रिया होएला। कभी एक क्रिया तो कभी एक से अधिक सहायक क्रिया का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे मंगरू खात रहे, यहाँ दुई गो क्रिया है, खात और रहे। यहाँ पर खाना मुख्य क्रिया हो गया और रहे सहायक क्रिया हो गया। ऊ जागल रहे, यहाँ दुई गो क्रिया है, जागल मुख्य क्रिया हो गया, रहे सहायक क्रिया। ऊ रेडियो सुनत रहे, सुनना एक मुख्य क्रिया है और रहे सहायक क्रिया। ये तीनों वाक्य में खायक, जागल, सुनत मुख्य क्रिया है और तीनों वाक्य में रहे सहायक क्रिया है। तो इस तरह से सहायक क्रिया का उपयोग किया जाता है। नामबोधक क्रिया संज्ञा चाहे विशेषण कर संगे क्रिया के जोड़े से संयुक्त क्रिया बनेला उके नामबोधक क्रिया कहेना। संज्ञा या विशेषण कर साथ में जो क्रिया को जोड़कर बनाया जाता है उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। संयुक्त क्रिया बनता है उसको नामबोधक क्रिया कहते हैं। संज्ञा या विशेषण कर साथ में क्रिया जोड़कर जो बनाते हैं, जो क्रिया का निर्माण होता है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। नामबोधक क्रिया संयुक्त क्रिया ना लगे। असल में संयुक्त क्रिया दुई क्रिया से बनेला, जबकि नामबोधक क्रिया संज्ञा चाहे विशेषण कर मेल से बनेला। यह मुद्दा यहाँ पर नामबोधक क्रिया और संयुक्त क्रिया में अंतर बताया गया है। नामबोधक क्रिया और संयुक्त क्रिया में अंतर बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि संयुक्त क्रिया दो क्रिया से बनता है। संयुक्त क्रिया क्या होता है? दो क्रिया से बनता है। और नामबोधक क्रिया संज्ञा या विशेषण कर मेल से जो क्रिया का निर्माण होता है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। यह अंतर है। संयुक्त क्रिया में दो क्रिया से बनता है संयुक्त क्रिया, और नामबोधक क्रिया संज्ञा और विशेषण का मेल से नामबोधक क्रिया बनता है। तो दोनों में यही अंतर है। जैसे भस्म प्लस करेक, भस्म संज्ञा में करेक क्रिया जोड़ने से भस्म करेक क्रिया बनता है। काट संज्ञा में मारेक क्रिया जोड़ने से काट मारेक क्रिया बनता है। लाल शब्द विशेषण है और इसमें होवेक माने होना एक क्रिया है। होवेक शब्द जोड़ के होवेक क्रिया जोड़ के लाल होवेक। वैष्णो एक विशेषण है और होवेक क्रिया जोड़ के वैष्णो होवेक। इस तरह से नामबोधक क्रिया का निर्माण होता है संज्ञा और विशेषण से। यहाँ भस्म और काट संज्ञा है के और लाल और वैष्णव विशेषण है के। यह लखे करेक मारेक और होवेक क्रिया है के ऊपर कर वाक्य मन संज्ञा चाहे विशेषण संगे क्रिया कर मेल से बन है। तो इस तरह से नामबोधक क्रिया का निर्माण किया जाता है। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता कोनो एक क्रिया के निमराय के तुरते ओहे बेरा दोसर क्रिया में लाग जाएला तब पहिल क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया कहल जाएला। जैसे अग्नि नहाय के खालक, यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया कहा जा रहा है कि जब कर्ता कोई एक काम को खत्म करने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू करता है तो पहले वाला जो क्रिया रहता है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे अग्नि नहाय के खालक, अग्नि का किया नहाने के बाद खाना खाया, तो पहले वाला जो क्रिया है नहाने का ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। पहले वाला क्रिया नहाने का जो काम कर रहा है ये पूर्वकालिक क्रिया का हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, बाबू खाए के सुई थे, बाबू खाए के सुई थे, बाबू खाना खाया और सो गया।
तो पहले क्या काम कर रहा है, खाना खाने का काम कर रहा है, तो खाना खाने का जो काम कर रहा है वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, और सूतना वो बाद का काम हो गया। तो इस तरह से पूर्वकालिक क्रिया को हम लोग पहचानेंगे कि जिस वाक्य में दो क्रिया रहता है वो पूर्वकालिक क्रिया रहता है। यहाँ पहिल वाक्य में नहायक और खायक लखे खायक और सुइत दुई गो अलग अलग क्रिया है के, मुदा वाक्य में नहाय के खाए के बात है तो दोसर में खाए के सूते के बात है। से ले नहाय और सूते क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है के। क्रियार्थक संज्ञा कखनो कोनो क्रिया संगे क्रिया संज्ञा लखे व्यवहार करेला, कभी कभी क्रिया संज्ञा जैसा व्यवहार करता है, तब इस क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जब कभी कभी क्रिया क्रिया जैसा व्यवहार करता है, संज्ञा की तरह व्यवहार करता है, उसको क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। माने क्रिया कर अर्थ देवे वाला उ संज्ञा जे क्रिया कर मूल रूप में रहेला और क्रिया कर रूप में रहतों के संज्ञा कर अर्थ देवेला उ क्रियार्थक संज्ञा कहल जाएला। क्रियार्थक संज्ञा कर उपयोग भाववाचक संज्ञा लखे होवेला। क्रियार्थक संज्ञा का उपयोग कैसा हो रहा है, भाववाचक संज्ञा जैसा इसका उपयोग होता है। जैसे देश खातिर जान देवे के लिए तैयार रहे के चाहिए, देश खातिर जान देवे के लिए तैयार रहे के चाहिए। कहे अलगट है करे मुश्किल है, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। यहाँ जान देवे कहे क्रिया के, जान देवे और कहे क्या है, क्रिया है। मुद्दा लेकिन उकर प्रयोग संज्ञा लखे हुए, उसका प्रयोग कैसा हुआ है, संज्ञा जैसा हुआ है। इसने क्रिया के क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। इस तरह से जो क्रिया होता है उसको संज्ञार्थक क्रिया, उसको क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। नागपुरी में ऐसा क्रियार्थक संज्ञा ढेर भेटाला, नागपुरी में ऐसा क्रियार्थक संज्ञा बहुत मिलता है। जैसे कहबे करब, करबे करब, बचाबे करब, चलके होई, चापबे करी, बिंधबे करी, खाबे करी, सुनबे करी, ये सब क्रियार्थक संज्ञा के जैसन उपयोग होता है। तो इस तरह से मोय कतनो मना करलो मुदा बाबू जाबे करलक, बिरनी के छुरालबे तो बिंधबे करी, बिरनी के छेड़बे तो बिंधबे करी, चापबे करी। तो इस तरह से क्रियार्थक संज्ञा होता है। तो दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगलक तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करब, और मिलब अगला वीडियो के साथ में। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।